दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा पर। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपकी सोच बदल सकती है, आपके पैसों से रिश्ता बदल सकती है और शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। किताब का नाम है अमीरी की चाबी आपके हाथों में। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि अमीरी किसी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और फैसलों का नतीजा है। तो आइए जानते हैं इस किताब से वो 5 भाग जो आपके हाथों में छुपी अमीरी की असली चाबी को खोल देंगे। भाग 1, सोच की ताकत। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा पर। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी ताकत की जो अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क तय करती है, और वो है सोच की ताकत। एक, अमीरी और गरीबी का असली फर्क। दोस्तों, जरा सोचिए, दो इंसान बिल्कुल एक जैसी नौकरी करते हैं, दोनों की तनख्वाह भी बराबर है, लेकिन 5 साल बाद एक के पास सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और अपना घर है, और दूसरा कर्ज में डूबा है। क्यों? फर्क सिर्फ उनकी सोच, माइंडसेट में है। गरीब सोच कहती है मेरे पास पैसे कम हैं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। अमीर सोच कहती है कैसे भी करके मैं पैसे बढ़ाऊंगा और बड़ा करूंगा। यानी पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे के बारे में हमारी सोच कैसी है। दो, कमी बनाम समृद्धि की सोच। किताब हमें सिखाती है कि इंसान दो तरह की सोच रखता है। एक, कमी, स्केर्सिटी की सोच। दो, समृद्धि, अबंडेंस की सोच। कमी की सोच वाला हमेशा डर में जीता है। अगर मैंने ये खर्च किया तो पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा कहां से आएगा, मेरे पास तो बस इतना ही है। जबकि समृद्धि की सोच वाला पूछता है कैसे और पैसा बनाया जाए, मैं कौन सा नया अवसर पकड़ सकता हूं। यानी डरने वाला पैसा खोता है और अवसर तलाशने वाला पैसा पाता है। 3, कहानी का उदाहरण। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अमित और राज। अमित हमेशा कहता है यार पैसा रखना मुश्किल है, मेरे पास कभी नहीं टिकता। जबकि राज कहता है पैसा मेरे लिए एक साधन है, मैं इसे इस्तेमाल करके और पैसा बना सकता हूं। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन 10 साल बाद अमित अब भी स्ट्रगल कर रहा है, जबकि राज इन्वेस्टमेंट्स से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। फर्क सिर्फ सोच की चाबी में था। 4, डर बनाम विश्वास। दोस्तों, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि विश्वास से आता है। अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, मैं कर ही नहीं सकता, तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस खोजने से मना कर देगा। लेकिन अगर आप ये विश्वास रखेंगे मुझे रास्ता ढूंढना है और मैं ढूंढ लूंगा, तो दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस लाने लगेगा। यही कारण है कि दुनिया के अमीर लोग रिस्क लेने और सॉल्यूशंस सोचने में आगे रहते हैं। 5, अमीर सोच के 3 राज। किताब हमें बताती है कि अमीर सोच अपनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करें। जहां लोग समस्या देखते हैं वहां आप अवसर देखें। 2, लर्निंग में इन्वेस्ट करें। अपनी सोच को बढ़ाने के लिए नॉलेज लेना सबसे बड़ा निवेश है। 3, बड़ा सोचें, छोटा शुरू करें। सपने बड़े रखिए, लेकिन शुरुआत छोटे छोटे कदमों से कीजिए। 6, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दर्शकों के लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में एक लाइन लिखें, मेरी सोच समृद्धि की है। जब भी आप ये लाइन दोहराएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको शॉर्टेज से अबंडेंस की तरफ धकेलेगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, भाग 1 से हमें सबसे बड़ा सबक मिला। गरीब और अमीर में सबसे बड़ा फर्क पैसों से नहीं, बल्कि सोच से होता है। अगर आप कमी की सोच छोड़कर समृद्धि की सोच अपनाते हैं तो पैसा आपके पास आने लगेगा। याद रखिए, सोच ही अमीरी की पहली चाबी है। दोस्तों, अगले भाग में हम बात करेंगे कि पैसे का सही ज्ञान, फाइनेंशियल एजुकेशन, कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जीवन मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। भाग 2, पैसों का सही ज्ञान। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा पर। पिछले भाग में हमने समझा कि अमीरी की पहली चाबी है सोच की ताकत।
आज हम जानेंगे दूसरी और सबसे अहम चाबी, पैसों का सही ज्ञान, फाइनेंशियल एजुकेशन। एक, पैसा कमाना, पैसा संभालना। दोस्तों, क्या आपको पता है, दुनिया में लाखों लोग बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, महीने में लाखों कमाते हैं, लेकिन फिर भी कभी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन पैसा संभालना और बढ़ाना नहीं जानते। याद रखिए, कमाई आपको जिंदगी देती है, लेकिन पैसों की समझ आपको अमीरी देती है। दो, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। किताब में एक बहुत बड़ा राज बताया गया है। अमीर और गरीब की असली पहचान उनके एसेट्स और लायबिलिटीज से होती है। एसेट, संपत्ति, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दिया घर, निवेश, शेयर, बिजनेस, रॉयल्टी इनकम आदि। लायबिलिटी, जिम्मेदारी, वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन, महंगे गैजेट्स, कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिल्स आदि। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। उदाहरण, बड़ी कार खरीदी, अब मैं अमीर दिखता हूं। लेकिन सच्चाई, ईएमआई उनकी जेब खाली कर रही है। जबकि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, जिससे उनकी पैसिव इनकम बनती है। तीन, फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना क्यों जरूरी है? दोस्तों, आपने देखा होगा, कोई लॉटरी जीतता है, एकदम से करोड़पति बन जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद उसके पास फिर से कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल आईक्यू नहीं था। पैसा आया, लेकिन उसे कहां लगाना है, ये नहीं पता था। इसलिए किताब कहती है, अगर आपको अमीर बनना है तो फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना जरूरी है। चार, कहानी का उदाहरण। मान लीजिए दो लोग हैं, राहुल और समीर। राहुल की मंथली सैलरी है 50,000। वो हर महीने ब्रांडेड कपड़े खरीदता है, ईएमआई पर बाइक लेता है और सैलरी खत्म होते ही 0 हो जाता है। वहीं समीर भी 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन वो 10,000 बचाता है और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख रुपए हो जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि राहुल को स्पेंडिंग की आदत थी, जबकि समीर को फाइनेंशियल एजुकेशन थी। 5, फाइनेंशियल एजुकेशन के 4 रूल्स। किताब में हमें 4 प्रैक्टिकल नियम बताए गए हैं। 1, इनकम से पहले खुद को पे करें। मतलब सैलरी आते ही पहले सेविंग इन्वेस्टमेंट करें, फिर खर्च करें। 2, पैसिव इनकम बनाइए। ऐसी इनकम जो बिना एक्टिव काम के आती रहे, जैसे रेंट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज। 3, कर्ज को कंट्रोल करें। लोन सिर्फ वही लें जो आपकी इनकम बढ़ाए, ना कि लायबिलिटी बने। 4, इन्वेस्ट करना सीखें। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड या बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसा मल्टीप्लाई करें। 6, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दर्शकों के लिए। मैं चाहता हूं कि आप आज ही पेन पेपर उठाइए और लिखिए, मेरे पास कौन कौन से एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। जब ये साफ हो जाएगा तो आपको समझ आएगा कि आपकी जेब में पैसा क्यों टिकता नहीं है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, भाग 2 से हमें सबसे बड़ा सबक मिला। अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं, बल्कि पैसों का सही ज्ञान होना जरूरी है। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना, इन्वेस्ट करना और बढ़ाना। याद रखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन ही अमीरी की दूसरी चाबी है। दोस्तों, अगले भाग में हम बात करेंगे आदतों की ताकत, द पावर ऑफ हैबिट्स, और जानेंगे कि छोटी छोटी डेली हैबिट्स कैसे हमारी अमीरी या गरीबी तय करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जीवन मंत्रा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। भाग 3, आदतों की ताकत। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा पर। पिछले भाग में हमने सीखा कि अमीरी की दूसरी चाबी है पैसों का सही ज्ञान, फाइनेंशियल एजुकेशन। आज हम जानेंगे तीसरी चाबी, आदतों की ताकत, द पावर ऑफ हैबिट्स। 1, क्यों आदतें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? दोस्तों, आपकी कमाई, आपका बैंक बैलेंस, आपका हेल्थ और यहां तक कि आपकी खुशियां भी एक चीज पर डिपेंड करती हैं, और वो है आपकी आदतें। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनकी डेली हैबिट्स में होता है। अमीर लोग अपनी मॉर्निंग जल्दी शुरू करते हैं, पढ़ते हैं,
सीखते हैं और प्लान करते हैं। गरीब सोच वाले लोग देर तक सोते हैं, टीवी देखते हैं, गॉसिप करते हैं और बेवजह वक्त गवाते हैं। यानी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। दो कहानी का उदाहरण। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अजय और विजय। दोनों की इनकम एक जैसी है, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अजय रोज सुबह जल्दी उठता है, 30 मिनट किताब पढ़ता है, अपनी एक्सपेंसेस ट्रैक करता है और हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करता है। विजय देर तक सोता है, मोबाइल में रील्स देखता है और सैलरी आते ही बेवजह खर्च कर देता है। 10 साल बाद अजय फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है। विजय अब भी स्ट्रगल कर रहा है। फर्क कहाँ था? सिर्फ आदतों में। 3 अमीर आदतें बनाम गरीब आदतें। किताब हमें बताती है कि अमीर और गरीब की आदतें बिल्कुल अलग होती हैं। गरीब आदतें, एंटरटेनमेंट पर ज्यादा समय देना, हर खर्च में दिखावा करना, नॉलेज पर खर्च करने से डरना। अमीर आदतें, रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ना, हेल्थ पर फोकस करना, नेटवर्किंग और सही लोगों से जुड़ना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, यानी वही 24 घंटे सबके पास हैं, लेकिन उनकी आदतें ही तय करती हैं कि वो अमीर होंगे या गरीब। 4 छोटे छोटे कदम, बड़े नतीजे। आदतें तुरंत फर्क नहीं दिखाती, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। अगर आप रोज 100 रुपए बचाते हैं तो एक महीने में 3000 रुपए और 10 साल में लाखों जमा हो जाएंगे। अगर आप रोज 30 मिनट किताब पढ़ते हैं तो एक साल में 20 से 25 किताबें पढ़ सकते हैं। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी अमीरी की चाबी बन जाती हैं। 5 अमीर सोच वाली आदतें कैसे अपनाएं? किताब हमें 5 जरूरी हैबिट्स अपनाने की सलाह देती है। 1 मॉर्निंग रूटीन, जल्दी उठना और दिन की प्लानिंग करना। 2 डेली लर्निंग, किताबें पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना। 3 हेल्थ इन्वेस्टमेंट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना। 4 मनी ट्रैकिंग, खर्च और बचत का हिसाब रखना। 5 नेटवर्किंग, पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से जुड़ना। अगर आप ये आदतें अपनाते हैं तो अमीरी आपके दरवाजे पर खुद नॉक करेगी। 6 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, दर्शकों के लिए। आज ही पेपर उठाइए और लिखिए, मेरी 3 बुरी आदतें कौन सी हैं जिन्हें बदलना है, और मेरी 3 अच्छी आदतें कौन सी हैं जिन्हें और मजबूत करना है। जब आप ये क्लैरिटी लिखेंगे तो आप अमीरी की तीसरी चाबी का इस्तेमाल कर पाएंगे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, भाग 3 से हमें ये सबसे बड़ा सबक मिला। हमारी जिंदगी हमारी आदतों का रिफ्लेक्शन है। अगर आदतें बदल जाएंगी तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। याद रखिए, अमीर और गरीब की तकदीर उनके रोजमर्रा की आदतों में छुपी होती है। और यही है अमीरी की तीसरी चाबी। दोस्तों, अगले भाग में हम बात करेंगे जोखिम और अवसर, रिस्क अपॉर्चुनिटीज, और जानेंगे कि कैसे डर को छोड़कर अपॉर्चुनिटीज पकड़ना अमीरी की असली चाबी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जीवन मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जोखिम और अवसर। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्र पर। पिछले भाग में हमने सीखा कि आदतें कैसे हमारी अमीरी और गरीबी तय करती हैं। आज हम बात करेंगे चौथी चाबी की, और वो है जोखिम और अवसर, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। डर ही सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों। ज्यादातर लोग गरीबी में क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि वे डर के कारण कोई नया कदम नहीं उठाते। अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और पैसा डूब गया तो? अगर मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और नुकसान हो गया तो? अगर लोग हंसें तो? यानी लोग फेलियर से इतने डरते हैं कि वो कोशिश ही नहीं करते। लेकिन याद रखिए, जोखिम उठाने वाला ही जीतता है, सुरक्षित खेलने वाला सिर्फ सर्वाइवल करता है। जोखिम इज इक्वल्स अवसर की पहली सीढ़ी। किताब हमें बताती है, जोखिम उठाना मतलब बिना सोचे समझे कूद जाना नहीं है, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अमीर लोग हर रिस्क को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वे रिस्क का एनालिसिस करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर स्टेप उठाते हैं। जबकि गरीब सोच वाले लोग रिस्क से भागते हैं और अपॉर्चुनिटीज हाथ से खो देते हैं। कहानी का उदाहरण। 2 दोस्त थे, सौरभ और दीपक। दोनों के पास 5-5 लाख रुपए थे। सौरभ ने सोचा, अगर इन्वेस्ट किया और डूब गया तो रहने दो। उसने पैसा बैंक में एफडी कर दिया।
दीपक ने सोचा, रिस्क है, लेकिन मैं सीखूंगा और कोशिश करूंगा। उसने वही 5 लाख एक छोटे ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट किए। पहले साल दीपक को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस 20 लाख तक पहुंच गया। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने डर को चुना, दूसरे ने अवसर को। असफलता से सीखना। दोस्तों, किताब कहती है, असफलता हार नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। हर बार जब आप गिरते हैं, आप और मजबूत बनते हैं। हर फेलियर आपको अगली सफलता के लिए तैयार करता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जिन्होंने कई बार रिस्क लिया, कई बार गिरे, लेकिन हर बार सीख कर उठे। अमीर लोग रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? किताब हमें सिखाती है कि अमीर रिस्क लेने से पहले 3 चीजें करते हैं। नॉलेज लेते हैं, पहले सीखते हैं, फिर कदम उठाते हैं। 2, प्लान बनाते हैं, बैकअप स्ट्रैटेजी रखते हैं। 3, स्मॉल स्टार्ट करते हैं, छोटा रिस्क लेकर शुरू करते हैं और धीरे धीरे बड़ा करते हैं। यानी रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन बुद्धिमानी से। स्मेल्स 6, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। मैं चाहता हूं कि आप आज ही पेपर पर लिखें, मेरे जीवन का वो एक रिस्क कौन सा है जिसे लेने से मैं डर रहा हूं, लेकिन अगर ले लूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। इस सवाल का जवाब ही आपको आपके अगले अपॉर्चुनिटी की ओर ले जाएगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, भाग 4 से हमें सबसे बड़ा सबक मिला। अमीर लोग रिस्क से डरते नहीं, बल्कि उसे मैनेज करते हैं और अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। याद रखिए, जो लोग सुरक्षित खेलते हैं वे बस सर्वाइवल करते हैं, लेकिन जो लोग रिस्क उठाते हैं वही वेल्थ क्रिएट करते हैं। और यही है अमीरी की चौथी चाबी, जोखिम और अवसर। दोस्तों, अगले भाग में हम बात करेंगे सेवा और योगदान, सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन, और जानेंगे कि कैसे दूसरों की जिंदगी में मूल्य जोड़ना असली अमीरी की पहचान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जीवन मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भाग 5, सेवा और योगदान। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्र पर। अब तक हमने 4 चाबियां देखी। 1, सोच की ताकत। 2, पैसों का सही ज्ञान। 3, आदतों की ताकत। 4, जोखिम और अवसर। आज हम आखिरी और सबसे खूबसूरत चाबी पर बात करेंगे, सेवा और योगदान, सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन। 1, असली अमीरी क्या है? दोस्तों, क्या अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में है? क्या अमीरी सिर्फ बंगलो, गाड़ी और लग्जरी में है? किताब कहती है नहीं। असली अमीरी है दूसरों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ना। यानी जितना ज्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा, इज्जत और सफलता आपके पास आएगी। 2, पैसा, शॉक्सर, वैल्यू का आदान प्रदान कभी सोचा है? अंबानी, टाटा, बिल गेट्स, इलन मस्क इतने अमीर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान की है। टाटा ने रोजगार और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स दिए। बिल गेट्स ने कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाया। इलॉन मस्क सस्टेनेबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी में योगदान दे रहे हैं। यानी वेल्थ इक्वल्स वैल्यू क्रिएशन। 3, कहानी का उदाहरण। एक छोटे गांव में रामू नाम का लड़का था। उसने देखा कि गांव में बच्चों के पास पढ़ने की किताबें नहीं थीं। उसने सेकंड हैंड किताबें इकट्ठा कीं और बच्चों को पढ़ने के लिए देने लगा। शुरुआत में यह काम छोटा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी सोच को सराहने लगे। फिर एक एनजीओ ने उसे सपोर्ट किया और उसका काम इतना बड़ा हुआ कि आज वो हजारों बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहा है। उसकी अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि लोगों की दुआओं और ब्लेसिंग्स में है। 4, योगदान क्यों जरूरी है? दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, लेकिन रिस्पेक्ट और लेगेसी बनाना कंट्रीब्यूशन से ही संभव है। पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन सेवा और योगदान आपको हमेशा यादगार बना देता है। यही कारण है कि जो लोग दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, उनके पास पैसा भी खुद ब खुद आने लगता है। 5, कंट्रीब्यूशन शुरू कैसे करें? किताब हमें बताती है कि योगदान करने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है। आप छोटे छोटे कामों से शुरुआत कर सकते हैं। 1, किसी जरूरतमंद को शिक्षा देना। 2, किसी गरीब की मदद करना। 3, अपनी स्किल्स से दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। 4, समय देकर दूसरों की ग्रोथ में योगदान देना। कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ डोनेशन नहीं, बल्कि वैल्यू देना है। 6, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दर्शकों के लिए।
आज ही पेपर पर लिखिए, मैं लोगों के लिए कौन सी एक वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। ये वैल्यू आपके टैलेंट से हो सकती है, आपके नॉलेज से, या आपके बिहेवियर से। यही आपका असली वेल्थ क्रिएशन का सोर्स बनेगा। निष्कर्ष तो दोस्तों, भाग 5 से हमें सबसे बड़ा सबक मिला। असली अमीरी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में योगदान देने में है। याद रखिए, जितना ज्यादा आप दूसरों को देंगे, उतना ज्यादा आपके पास लौट कर आएगा। और यही है अमीरी की 5वीं और आखिरी चाबी, सेवा और योगदान। तो दोस्तों, अब आपके हाथों में वो 5 चाबियां हैं जो अमीरी का दरवाजा खोलती हैं। 1, सोच की ताकत 2, पैसों का सही ज्ञान 3, आदतों की ताकत 4, जोखिम और अवस 5, सेवा और योगदान। अब अमीरी आपके नसीब पर नहीं, बल्कि आपके हाथों में है। बस आपको सही चाबी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो चैनल जीवन मंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम सब मिलकर सीखते हैं, तभी असली जीवन मंत्र बनता है।